बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के पूर्व संध्या पर मंगलवार को साहबगंज विकास खंड कार्यालय परिसर में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने उनके तैलीय चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन संघर्षों को याद किया। वहीं उनके शिक्षा, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, न्यायिक योगदान पर भी चर्चा की। चर्चा के दौरान समाज सेवी रतीश कुमार ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं के जानकार थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में उन्होंने 8 साल की पढ़ाई पूरी की। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। उन्होंने देश से छुआछूत हटाने के काफ़ी प्रयास किए। उन्होंने दलित उत्थान के लिए मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की यह सोच थी कि महिलाओं की उन्नता तभी हो सकती है जब उन्हें घर, परिवार, समाज सभी जगह सम्मान, दर्जा और अवसर मिले। शिक्षा और संपत्ति में अधिकार उन्हें सामाजिक बराबरी दिलाने में मददगार साबित होगा। इसके लिए उन्होंने देश के पहले कानून मंत्री के रूप में हिंदू समाज में क्रांतिकारी सुधार लाने के लिए हिंदू कोड बिल लोकसभा में पेश किया। देखें पूरी रिपोर्ट वीरेंद्र प्रताप सिंह के साथ। मैं आपके हृदय को सलाम करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, क्योंकि व्यक्ति कुछ करता नहीं है, पहले सोचता है। ऐसे भाव आपके हृदय में आए, स्पष्ट बात है कि आप उन्हें सम्मान करें। एक बात और कहना चाहूँगा, जो है बाबा साहब को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि परिनिर्वाण दिवस के पूरी संध्या को हम कार्यक्रम मना रहे हैं। अब परिनिर्वाण का मतलब ही होता है कि व्यक्ति अपना शरीर को परित्याग कर चुका है, भौतिक रूप में नहीं है। तो आपसे ही सीखा है कि बाबा साहब को मार नहीं सकते, क्योंकि बाबा साहब एक विचार है और विचार कभी मरता नहीं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि विचार को जिंदा रखने के लिए विचारवान व्यक्ति की जरूरत होती है, जैसे आप मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, बाबा साहब का ये कारनामा बहुत पहले ही हम सा गया। अगर मानव क्रांति राम साहब इस समाज को जागृत नहीं किया। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि बाबा साहब को बहुत 8-5 लोग कह देते हैं कि ये कमियां वो कमियां हैं, पहले पढ़िए, इसी बात को समझिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको समझिए। कह देते हैं जाति के दृष्टि से, मित्रों जरा हम समझें, अगर बाबा साहब अगर जाति या धर्म को सोचते तो उस समय रविदासिया धर्म भी था, आप बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं। समय और हालात ऐसे रहे होंगे, इतिहास साक्षी है मित्रों। जब कार्ल मार्क्स की मौत होती है उस समय इकट्ठा होने मात्र 10 लोग इकट्ठा होते हैं, और बाबा साहब जब साथ होते हैं तो उस समय लगभग से आंकड़ा आता है कि लगभग 10 करोड़ लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि जिधर से भी ट्रेन, बस वगैरह जो भी संसाधन था, जिधर से भी उधर रवाना होता था, तो उसमें इतना ज़्यादा भरा हुआ था।